तो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, 30 दिसंबर का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर रहा है उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनमें से कुछ क्वेश्चन हमको जो मिले हैं, चलिए देख लेते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फेसबुक के फाउंडर कौन हैं, तो दोस्तों इसमें जो आपका करेक्ट आंसर था मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग हैं जो फेसबुक के फाउंडर हैं, और इन्होंने फरवरी 2004 में इसकी स्थापना की थी या फिर इसकी खोज की थी। ठीक है, 2004 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको जो पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है वह कुचिपुड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन में आपको कुचिपुड़ी जरूर देखने को मिला होगा, तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों, बरगद का जो आपका साइंटिफिक नेम पूछा गया है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन था फिकस बेंगालेंसिस था। ठीक है, जो आपका फिकस बेंगालेंसिस था, ये जो आपका था बरगद का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो पूछा गया था, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वीटो पावर कितने देशों को दी गई है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो रहा होगा 5 रहा होगा, क्योंकि दोस्तों जो यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल है जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, तो जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनके पास ही वीटो पावर होती है। जो 5 सदस्य कौन से हैं, तो चीन, फ्रांस, रूस, यूके और आपका अमेरिका है, इनके पास ही वीटो पावर इनके पास उपलब्ध है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन हमको नहीं पता कि क्या पूछा गया था, तो इसका कुछ देख लेते हैं डिटेल्स, शायद आपके क्वेश्चन नेक्स्ट पेपर में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जो आपका है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, ये आपका 5846 किलोमीटर लंबी सड़क का नेटवर्क है। ठीक है, एक परियोजना है। ये आपका दिल्ली से आपका मुंबई, दोस्तों यहाँ से फिर आपका चेन्नई से आपका कोलकाता, इन चारों जो महानगर है इनको जोड़ने का एक जो परियोजना है उसको ही स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहा गया है। ठीक है, और ये आपका 5846 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 2019 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहा होगा आपका इंदौर रहा है, क्योंकि दोस्तों इंदौर पिछले 3 वर्षों में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। दोस्तों 3 वर्षों से यही लगातार शीर्ष स्थान प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो इंदौर जो आपका एमपी का इंदौर शहर सबसे स्वच्छ शहर माना गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का जो पूछा गया था कि किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन था केरल। ठीक है, तो जो केरल की साक्षरता दर वह सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको जो पूछा गया था कि आर्यभट्ट उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया था, या फिर आपसे ऐसे पूछे कि आर्यभट्ट जो उपग्रह है वह आपका कब लॉन्च किया गया था या फिर कब उसको भेजा गया था अंतरिक्ष में, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर था आपका 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को मिलाकर भारत की कितनी समुद्री सीमाएं हैं, तो दोस्तों इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा, तो यहाँ पे जो आपका टोटल लेंथ पूछी गई थी जो आपकी समुद्री सीमा की वह आपकी है दोस्तों 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे जो समुद्री सीमा जो सिर्फ तटीय क्षेत्र वाला की बात की जाए तो वह आपकी 6100 किलोमीटर है। इसको चलिए एक बार अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा जो देश है भारत के प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है भारत का वह वाला हिस्सा है। यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पर आपको जो है लक्षद्वीप है। दोस्तों यदि आपसे सिर्फ तटीय क्षेत्र की बात करें, अगर आपसे सिर्फ द्वीपों की बात ना करें, तो ये वाला जो आपका क्षेत्र है ये आपका सिर्फ 6100 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपका जो क्षेत्र है यह 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर आपसे सिर्फ ये जो द्वीप हैं इनको भी जोड़ने के लिए बोल देता है, मान लीजिए जैसे इसमें बोला है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को मिलाकर, तो इनकी जब दोनों की टोटल लेंथ मिला दी जाती है तो टोटल हो जाती है आपकी 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को समझने की ज़रूरत है। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाता है कि जो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो यहाँ से जो आपकी भारत की स्थलीय सीमा है ये आपकी 15,200 किलोमीटर है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का है कि मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो दोस्तों इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा भाग 3 में मौलिक अधिकार को रखा गया है। ठीक है, जो मौलिक अधिकार हैं आपका जो है अमेरिका से लिए गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था, यदि मौलिक अधिकारों की बात करें तो दोस्तों मौलिक अधिकार 6 हैं। एक 7वां था उसको संपत्ति का अधिकार को जो है हटा दिया गया है, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो जो 6 अधिकार उनके बारे में यदि बात करें तो 6 कौन कौन से हैं,
पहला आपका है समानता का अधिकार, दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और जो आपका जो छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। दोस्तों जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसको B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो दोस्तों उसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा उद्देशिका होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि B.R. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तब आपका आंसर होगा आर्टिकल 32 को। लेकिन अगर सिर्फ आपसे नॉर्मल पूछा जाता है तब आपका आंसर होगा संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया था। दोस्तों नेक्स्ट पूछा गया था आपसे कि वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत वन हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा जो था 24.56 मतलब कि 24.56% है, जो कि आपका परसेंटेज है वन का। ठीक है, 8,07,276 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र फैला हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत रत्न कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें से जो आपके ऑप्शन मिले होंगे शायद आपका कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा या फिर खेल, इन्हीं ऑप्शन में से आपको कोई ऑप्शन वहाँ पे जो करेक्ट आंसर मिला होगा। ठीक है, तो इन्हीं क्षेत्रों में भारत रत्न दिया जाता है। इसकी शुरुआत की बात करें तो 2 जनवरी 1954 में इसकी शुरुआत जो की थी किसके द्वारा की गई थी, तो तत्कालीन जो हमारे राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति थे जो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इस सम्मान की शुरुआत की गई थी। तो आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे जो पूछा गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ, तो ये आपका 22 जनवरी 2015 को इस अभियान की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का जो था कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, कितनी हो सकती है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है राज्यसभा में जो अधिकाधिक सदस्य हो सकते हैं वो 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों तथा संघ क्षेत्रों से प्रतिनिधि चयनित होते हैं। लेकिन उनमें जो 12 अतिरिक्त सदस्य होते हैं दोस्तों उनको राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किया जाता है या फिर उनका चयन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा एक स्थायी निकाय है या फिर स्थायी सदन है जिसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। आपसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस सदन को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, तो वह आपका है राज्यसभा। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का है कि बल का एसआई मात्रक क्या है, तो दोस्तों इसमें जो आपका बल का एसआई मात्रक है वह न्यूटन है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है एनके सिंह है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह को बनाया गया है। नेक्स्ट आपसे सार्क से एक और क्वेश्चन पूछा गया था, पिछले शिफ्ट में भी पूछा गया था, इस शिफ्ट में भी सार्क से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो सार्क के सदस्य देश से आपसे पूछे गए थे कि इनमें से कौन सा देश सदस्य है या फिर कौन सा देश सदस्य नहीं है। ठीक है, तो इनके सदस्य देश कौन से हैं देख लेते हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, मालदीव, पाकिस्तान और जो श्रीलंका है इसके सदस्य देश हैं। तो इन्हीं में से आपका जो एक ऑप्शन वहाँ पे नहीं रहा होगा तो वो आपका गलत आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे जो पूछा गया था कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो दोस्तों जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में की गई थी और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में ही हुआ था। अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बम्बई यानी कि जो वर्तमान मुंबई में हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो कलकत्ता हाई कोर्ट के जो बैरिस्टर या फिर वकील कहें व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिर WC बनर्जी को यहाँ पर अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे जो पूछा गया था कि OLED का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर था ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स इसका फुल फॉर्म है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्तों इसकी जो शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को इस मिशन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आपसे जो पूछा गया था कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो दोस्तों जो कोशिका की खोज की गई थी वह रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी 1665 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि एंटोमोलॉजी क्या है। दोस्तों जो एंटोमोलॉजी है ये कीट विज्ञान है जिसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट आपका है कि ऑपरेशन ग्रीन क्या है, तो दोस्तों जो ऑपरेशन ग्रीन है वह आपका देश भर में जो उतार चढ़ाव का जो मूल्य होता है, जो सब्जी का जो मूल्य है वह गिरता बढ़ता रहता है, तो उसकी जो आपूर्ति और या फिर उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने 18-19 के बजट में जो 500 करोड़ रुपए की लागत से एक ऑपरेशन ग्रीन जो है इस योजना की शुरुआत की थी। तो जो आपका है
कुल मिलाकर जो टमाटर, प्याज, आलू की जो आपूर्ति व उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी, ठीक है, जिसे ऑपरेशन ग्रीन कहा गया है। नेक्स्ट आपका जो पूछा गया था कि चॉक पाउडर का सूत्र क्या है। दोस्तों यहाँ पे जो आपका चॉक पाउडर का सूत्र है वह CaCO3 है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था एक पर्यावरण डे, यानी कि जो डे से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग याद रखिएगा डे से भी पूछे रहा है। तो जो आपका एनवायरनमेंट डे है वह आपका 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो जो आपका गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वो 15 जुलाई 1913 को सैन फ्रांसिस्को शहर में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे जो पूछा गया था कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसरो की जो स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1969 को की गई थी, ठीक है, इसरो की स्थापना। तो दोस्तों ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग इनको एक बार देख लीजिएगा, इनसे रिलेटेड ही कुछ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड ही एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।